सर्दियों की खास रेसिपी मटर पुलाव। मटर पुलाव किसको खाना पसंद नहीं है, तो इसको बनाना भी बहुत आसान तरीके से बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। इसमें आज हम कुछ खास मिसाले शामिल करेंगे, कुछ खास इसमें चीजें शामिल करेंगे, जिससे ये एकदम परफेक्ट रसीला सा हमारा ये मटर पुलाव बन के तैयार होगा। यकीन करें, अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से मटर पुलाव बना के तैयार किया तो आपके घर वाले अंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए जी, खुशबूदार मटर पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले एक खुला बर्तन लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। पुलाव जो भी बनाए, चावल बने, इसमें थोड़ा सा घी या ऑयल ज़्यादा ऐड किया जाता है। इससे बहुत ही टेस्टी पुलाव बन के तैयार होता है। तो चलिए जी, इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने जीरा लिया है, 1 अदद मोटी इलायची, 3 से 4 अदद लौंग, 1 दालचीनी की स्टिक बड़े साइज की, और यहाँ पर बादियान का फूल, इसको इस तरह से तोड़ लिया है, चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं, 2 अदद तेजपात। तो ये सारे मसाले इस तरह से शामिल कर देंगे और इन्हें हम हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। आलू को हमने हल्का सा कड़कड़ा लिया। इसमें डालेंगे 1 दरमियाने साइज की प्याज, बारीक कटी हुई स्लाइस में। तो हाई फ्लेम पे हमने प्याज को फ्राई कर लेना है, कलर नहीं देना, बस हम प्याज को फ्राई करेंगे। बस जी, प्याज को हमने इतना ही फ्राई करना है, कलर नहीं देना। इस तरह से प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। इसमें डालेंगे हम 2 कप मटर। मटर को हम इस तरह से फ्राई करेंगे। इनके लिए हमने मटर को फ्राई कर लिया। अगर आप इस तरह से घी में या ऑयल में मटर को फ्राई कर लेंगे तो यकीन जाने मटर पुलाव का टेस्ट एकदम बढ़ जाएगा। साथ ही हम इसमें डाल देंगे दरमियानी साइज के 2 आलू, इस तरह से बड़े साइज में कट कर लिए हैं। आप चाहे तो आलू स्किप कर सकते हैं, सिर्फ आप मटर डाल सकते हैं। आलू को भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट। कोशिश करें फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कीजिएगा। तो जैसे हमारे आलू और मटर फ्राई होंगे, साथ ही अदरक और लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। जी, आलू मटर भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर। यहाँ पर मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ 2 अदद। मिक्स करेंगे। टमाटर को हमने मिक्स कर लिया है। इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर। टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे सौंफ का पाउडर। यकीन करें, सौंफ के पाउडर से इतनी ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा, लाजमी आपने शामिल करना है। तो अभी हम इसमें डालेंगे कचरी पाउडर, 1/2 टीस्पून, खाने का चम्मच नमक इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे नमक हमने थोड़ा ऐड किया है, आगे चल के हम मज़ीद इसमें नमक ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इसमें हम ना ही दड़ा मिर्च शामिल करेंगे, ना ही हम इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मिसाले जले नहीं। 5 से 6 अदद हरी मिर्च इस तरह से कूट के शामिल कर दें। और यहाँ पे हम अच्छी सी मिसालों की भुनाई कर लेंगे आलू और मटर के साथ। नमक मिर्च मिसाले आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। जी, अच्छे से मटर आलू को मैंने मिसालों के साथ भून लिया है। तो ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो 2 कप मैंने चावल लिए हैं और इसमें 4 कप मैं पानी शामिल कर दूंगी। 4 कप पानी शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम आंच को हाई करेंगे और ऊपर से कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें बॉयल आ जाएंगे अच्छे से और हमारे आलू भी गल जाएंगे। तकरीबन हम इसको 3 से 4 मिनट तक बॉयल आने के बाद इस पानी और आलू और मटर को पका लेंगे। ये तो पानी में अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे चावल। तो चावल यहाँ पर मैंने बासमती लिए हैं, 2 कप चावल हैं और इनको मैंने भिगो के रखा था 20 मिनट के लिए और अच्छे से वॉश कर लिए हैं। सारे चावल हम ऐड कर देंगे। चावलों को हमने हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको ऊपर से कवर कर देना है। यहाँ पे नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से चेक करके डाल सकते हैं। और आंच हम यहाँ पे कर देंगे हाई। बीच में आपने एक दफ़ा से चम्मच चला देने हैं ताकि नीचे वाले चावल ऊपर आ जाएं और ऊपर वाले चावल नीचे हो जाएं। इस तरह से ये ज़बरदस्त आलू मटर का पुलाव बन के तैयार होता है। ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। इसमें डालेंगे हम धनिया पत्ती। तो लास्ट में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा घी, 1 खाने के चम्मच के करीब। इस तरह से चावल आपके बहुत ही अच्छे से खिले खिले बन के तैयार होंगे। जी, तो पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। हल्का हल्का आप देख सकते हैं इसमें पानी है, ये हम बिल्कुल खुश्क नहीं करेंगे। ऊपर से हम इस तरह से कवर करके दम पे रखेंगे मटर पुलाव को और आंच हम हल्की कर देंगे। अगर इसमें पानी इस तरह से हल्का हल्का रह जाए तो ये नीचे से लगते नहीं है, एकदम परफेक्ट दम आता है चावलों को। तो 10 मिनट के लिए कवर करेंगे लो फ्लेम पे। 10 मिनट के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे।
10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए चेक करते हैं कि किस तरह से ज़बरदस्त सा हमारा मटर पुलाव बन के तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम परफेक्ट खिला खिला सा। ये देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त ये मटर पुलाव बन के तैयार हुआ है। चम्मच की बैक साइड से हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, कितने ज़बरदस्त, एकदम परफेक्ट, बहुत ही मज़े का टेस्टी हमारा ये मटर पुलाव बन के तैयार हो चुका है। अगर मेरी ये मटर पुलाव की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।